हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टैरो बाय रूपाली। और मैं रूपाली आई हूँ आप लोगों के लिए और एक पिका कार्ड रीडिंग लेके गाइस। और आज की पिका कार्ड का टॉपिक आपने देखा है। एक्चुअली मैं इसको पिक कार्ड तो नहीं बोल पाएंगे हम लोग, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ज़ोडिएक साइन। हम लोग आज रीडिंग करने वाले हैं कि हमारा अक्टूबर मंथ कैसे जाने वाला है, अक्टूबर 2023 हमारा कैसे जाने वाला है। क्या चेंजेस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे लव लाइफ में, हमारे हेल्थ में, हमारे फाइनेंसेस में, हमारे करियर में। क्या है जो हमको प्रिपेयर्ड रहना है, किस चीज़ पे हम लोगों ने फोकस करना है, किस चीज़ से क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। या सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग गाइज। और उसके पहले, रीडिंग के पहले गाइज, एक छोटी सी अनाउंसमेंट क्विकली मैं आपको बता दूँ। मेरा फर्स्ट लाइव तो सेशन हुआ था, अच्छा हुआ था, बट बहुत लोगों का मैं आंसर नहीं कर पाई हूँ क्वेश्चन। उन सारे मेरे जिन्होंने आए थे उस लाइव में, उन सभी मेंबर्स के लिए एक छोटा सा मैसेज है मुझे। प्लीज़ डोंट फील लेस हार्टेड गाइज। मैं वापस लाइव सेशन करूँगी और मैं ये हर महीने करूँगी। तो अगर आपका लास्ट सेशन मिस हुआ हो और मेरे से आपका आंसर नहीं हुआ हो, आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी फॉर इट। बट येस, मेरे नेक्स्ट लाइव दैट इज ऑन 15 अक्टूबर 2023 को रात के 9 बजे, 9 से लेकर 10 बजे तक वापस रूपाली ऑनलाइन आएगी। I'll request you all to be online by 9 o'clock, सो दैट जो भी पहले क्वेश्चंस पूछते हैं उनका इजीली फटाफट से आंसर हो जाता है। जो लेट आते हैं उनके मतलब पहले जो आते हैं उनके इतने कमेंट्स, रिपीटेटिव कमेंट्स होते हैं, तो आई कांट गो डाउन, मतलब मैं जल्दी से नीचे जाके कमेंट्स पढ़ने में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आपने अगर क्वेश्चन पूछा है तो बार बार ना पूछिए, एक ही बार पूछ लीजिए। और अपना लाइक आपने बताया है तो उस हिसाब से मैं लाइक वाइज आऊँगी और आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आंसर करूँगी। और 1 घंटा होगा, हाँ होंगे हम लोग ऑनलाइन। तो उस 1 घंटे में आपने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं मैं डेफिनेटली उनको आंसर करूँगी ऑन अक्टूबर 15, 2023 संडे है उस दिन। और 9 से लेके 10 o'clock मैं आऊँगी। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल। नोटिफिकेशन का वो बेल आइकॉन होता है वो ऑल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं लाइव आऊँगी आपको इंटीमेशन मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप डायरेक्टली उस टाइम आ सकते हो। अदरवाइज मैं कम्युनिटी पे मेरा शेड्यूल, मतलब लाइव में मेरा स्ट्रीमिंग करके ऑन रख दूँगी। कम से कम आप रिमाइंडर एंड नोटिफिकेशन उस चीज़ के लिए ऑन रख दीजिए, सो दैट जैसे ही 9 बज जाएंगे यू कैन कम एंड चेक question your question, मतलब you can come and ask your question. Okay, yes, so let's start the reading guys without wasting our time. ये है अपना पहला पाइल जो है पहली साइन जो है अर्थ साइन के लिए, जो है मेरा रेड जास्पर। आई होप यू ऑल कैन सी दिस। ये ब्लर हो गया क्या? ओके अभी यस, यू ऑल कैन सी दिस राइट। इट्स अ रेड जास्पर जो है मेरे अर्थ साइन के लिए, जिनके भी चार्ट में अर्थ ज़्यादा, अर्दी नेचर ज़्यादा है, उन्होंने आप उन लोगों के लिए ये पाइल 1 है। और रेड जास्पर सेकेंड है मेरी एमेथिस्ट का स्पीयर। अभी ये उन लोगों ने सिलेक्ट करना है जिनका वाटर साइन है, मतलब जिनके बर्थ चार्ट में वाटर ज़्यादा रिप्रेजेंट होता है, या जिनका साइन वाटर साइन है, जिनका ज़ोडिएक, मून साइन, सनशाइन जो भी है वो वाटर साइन है। देन अब हम लोग रखेंगे थर्ड जो है हमारा ये एमेजोनाइट का स्पीयर, और जो है मेरे रिप्रेजेंट करेगा मेरा वाटर साइन, सॉरी एयर साइन के लिए। एंड दिस इज़ माई सिट्रीन स्पीयर जो है येलोविश कलर में, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा फायर साइन। सो ये है आपके 4 पाइल सिलेक्शन, आपके 4 एनर्जी सिलेक्शन, आपके 4 साइन सिलेक्शन। आपकी जो भी साइन है, सनशाइन, मून साइन, सनशाइन नहीं, सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक साइन, आप जो बिलीव करते हो वो साइन, आपका नेचर कैसा है वो आपको सोचना है। उसके ऊपर आपने आपका साइन, अगर आपको नहीं पता आपका साइन क्या है तो उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। जिनको पता है कि भाई यार मुझे पता है मेरा ज़ोडिएक क्या है, तो डेफिनेटली गो टू द टाइम स्टैम्प एंड चेक योर रीडिंग माय डियर। एंड यस, आई विल स्टार्ट विथ माई पाइल 1 जो कि हमारा अर्थ साइन पीपल। ओके, चलो बाय बाय। सो यस गाइज, लेट्स स्टार्ट। जिन्होंने भी मेरा ये रेड जास्पर, जिनकी भी साइन अर्थ साइन है, आज हम लोग देखेंगे कि आपका अक्टूबर मंथ क्या एनर्जीज है आपके लिए, क्या एनर्जीज आप में, क्या चेंजेस हैं आप लोगों के लिए। पर सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा व्हाट इज़ योर एनर्जी फॉर टुडे। आपके सितंबर मंथ में क्या एनर्जी है। एक मिनट,
ओके, आई थिंक अभी ओके माइक कनेक्टेड नहीं था, आई हैव कनेक्टेड इट. ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विथ फॉर माय अर्थ साइन. जिनका भी साइन अर्थ है, लेट अस सी कि सितंबर मंथ में क्या एनर्जीज है आपकी. ओके, सो दैट आपको पता चले कि ये आप लोगों से रेजोनेट होगी या नहीं. ओके, सबसे पहले तो लेट मी चेक दी एनर्जी जिन्होंने मेरी पाई, जो भी मेरा अर्थ साइन व्यूवर है यहाँ पे, उनकी एनर्जी क्या है. तो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ समझ लीजिए कि ये हर बात रेजोनेट नहीं होगी. जो भी रेजोनेट हो रहा है वही आप लोगों को रखना है. डो टू स्पिरिट, मतलब यहाँ पे उन आपकी सितंबर की एनर्जी है. शायद आप कोई चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद कोई चीज़ें हैं जो आप वर्कआउट कर रहे हो खुद के लिए, शायद स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीरियड पे हो आप. कोई ट्रांसफॉर्मेशन फेज है आपके लाइफ में जो आ रहा है, सितंबर में चालू है. बहुत चीज़ों के बारे में आपको आप अवेकन हो रहे हो, एनलाइटेंड हो रहे हो. क्या है अक्टूबर मंथ की एनर्जी, क्या चेंजेस है अक्टूबर मंथ में मेरे व्यूवर्स के लिए. ओके, रेस्ट एंड regeneration, and the end of the deck is door to romance. तो I think यहाँ पे मेरे अर्थ साइन है ना, यू ऑल आर डीलिंग विथ अभी के लिए तो शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपने कनेक्शन में थोड़ा टाइम लिया होगा, अपने कनेक्शन से थोड़ा हट के सोच रहे होंगे, शायद अपने आप पे डील कर रहे होंगे, खुद के लिए खुद को अवेकन कर रहे होंगे, खुद को हील कर रहे होंगे. मुझे ऐसे लगता है सितंबर मंथ में मेरी अर्थ साइन ज़्यादातर खुद पे काम कर रही है, खुद को फोकस कर रही है, खुद के ऊपर वर्क कर रही है, खुद को अवेकन बना रही है, खुद की जर्नी समझ रही है कि वाई थिंग्स आर गोइंग विथ यू. यू इवन आर, शायद आप लोगों में से बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसे क्या चीज़ें हैं हमें स्पेशल अलग है हम लोग क्यों कि हमसे ही ये चीज़ें हो रही है. शायद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पीरियड है सितंबर मंथ जो चालू है. ओके, सो इसीलिए इस मंथ में शायद आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली आपको हेल्प कर रहा है. अक्टूबर मंथ में क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, मुझे लग रहा है आप ब्रेक लेने वाले हो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे जो भी आपके लाइफ में स्ट्रेस है, टेंशन्स है, उन सब से आपको आप खुद सोचोगे कि यू शुड टेक अ ब्रेक, यू शुड गिव सेल्फ टाइम, यू शुड मूव आउट और यू शुड टेक ब्रेक फ्रॉम ऑल दिस प्रॉब्लम्स एंड जो भी शायद जो भी लाइफ में आपकी स्ट्रेस हो उससे आप ब्रेक लेने की सोच रहे होंगे अक्टूबर मंथ में. ये है मेरी अर्थ की ओवरऑल एनर्जी. लेट अस सी कि क्या मेजर चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे अर्थ वाले लोग. ओके, यूनिवर्स जिनका भी अर्थ साइन है उनके मेजर लाइफ के अक्टूबर मंथ में क्या चेंजेस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. देखा, ट्रांसफॉर्मेशन बोला था और डेथ आ गया यहाँ पे. ओ माय गॉड, द डेविल कार्ड. सो आई एम श्योर आप लोग बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर काम कर रहे हो और कुछ चीज़ें बदलने की. देखिए, और एंड द एंड ऑफ द डेक इज़ ओके. यहाँ पे बहुत अच्छी सी बारिश हो रही है, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि रीडिंग बंद कर दो और बारिश में चली जाओ, बट नहीं, आई हैव टू रीड. मुझे रीडिंग करनी है बिकॉज बाद में मुझे टाइम नहीं मिलता है. ओके, सो मुझे लग रहा है मेजर यहाँ पे चीज़ें हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन में है. मेरी अर्थ साइन, आप लोग किसी कार्मिक पैटर्न में फंसे हुए थे, आप लोग अभी तक किसी कनेक्शंस, किसी प्रोजेक्ट्स, किसी असाइनमेंट्स जो आपके लिए कभी भी ये नहीं फ्रूटफुल नहीं था, इस चीज़ में आप शायद फंसे हुए थे. इसीलिए आप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपको लगा विद डिवोटिंग, इतना सब कुछ डिवोट करने के बाद भी यू आर गेटिंग ज़ीरो आउटकम. तो शायद आप लोग उस चीज़ में, इसीलिए शायद सितंबर मंथ की ऐसी एनर्जी थी. यू आर योर डोर टू स्पिरिट्स, यू आर ओपनिंग योर डोर टू स्पिरिट्स, यू आर गेटिंग गाइडेड, इंट्यूटिवली आप पुल हो रहे थे. और शायद आप लोगों ने आपके रिलेशनशिप में हो, अभी ये मैं क्लैरिफाई करूँगी ये क्या सीन्स है, बट ओवरऑल मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे शायद ये उन लोगों ने, मतलब जो भी मेरे अर्थ साइन है उन लोगों के लिए स्पेशली मुझे लग रहा है अक्टूबर मंथ में आपका अगर हेल्थ ख़राब था, यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में थे, जिसकी वजह से डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस्ड, अनस्लीपलेस, मतलब स्लीपलेस नाइट, एंजाइटी बहुत ज़्यादा थी मेरे अर्थ साइन में, जो शायद
मुझे घटती हुई दिख रही है, इसीलिए स्टार भी। और ये देखिए कॉम्बिनेशन अक्टूबर मंथ का ये बता रहा है कि ये डार्क फेस से आप उभर के बाहर आने वाले, खुद के लिए टाइम निकालने वाले, खुद के लिए रेस्ट के लिए टाइम निकालने वाले, खुद के सेल्फ लव के लिए टाइम निकालने वाले, खुद की कॉन्शियस माइंड को थोड़ा बहुत ट्रेन करने वाले हो, समझने वाले हो, खुद को समझाने वाले हो। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन था, जो भी चीज़ें टर्मिनेट हुई थी, यहाँ पे टर्मिनेशन तो दिख ही रहा है, नो डाउट। ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है अक्टूबर मंथ में आपकी लाइफ में आने वाला है। वो आप समझ के पॉजिटिवली उसको एक्सेप्ट करके मूव करते हुए मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून द एंड कार्ड है। ओके, सो डेफिनेटली मेरे अर्थ साइन के लिए ये था ओवरऑल एनर्जी। लेट मी चेक कि क्या है ये क्लैरिटी, मुझे क्लैरिटी चाहिए डेथ एंड डेविल में। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्या है ये डेथ एंड द डेविल कार्ड, क्या है ये डेथ एंड द डेविल कार्ड। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands, 2 of wands and swords. Definitely ये है। I hope you all can see the cards. I'll just arrange my camera guys, just a moment. Okay, I hope you all can now have a look properly. ठीक है, तो अभी मैं ये आप क्लियर कर दूँ कि क्या है ये ट्रांसफॉर्मेशन, क्या है मेरे अर्थ साइन का सिचुएशन जो चेंज होते हुए मुझे दिख रहा है। अभी सबसे पहले तो मुझे ये आपके करंट सिचुएशन लग रहा है, तो आई थिंक दिस विल मूव ओवर हियर, यू नो। ओके, ये मैं तभी भी कर सकती थी, बट आई थिंक बेटर इफ़ आई डू इट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। ओके, देखिए गाइज, जैसे कि मैंने बोला था, आपके सिचुएशन आज के टाइम पे ऐसे लग रहा है बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एंशियस रख रही है, स्लीपलेस नाइट्स दे रही है, कन्फ्यूजन दिख रहा था, जहाँ पे आप खुद को सवाल करते हुए दिख रहे थे, खुद को जस्टिफाई नहीं करते हुए दिख रहे थे, खुद के लिए काम करते हुए दिख रहे थे, खुद को कहीं पे अवेकन करते हुए दिख रहे थे। तो डेफिनेटली ये वर्क टू यू एक्सपेक्टेड समथिंग गुड इन योर लव लाइफ, जो अभी तक आपके लाइफ में आते हुए नहीं दिख रहा था। खुद को आपको इसलिए आप एंशियस थे, डिमोटिवेटेड थे, कंफ्यूज थे, कहीं ना कहीं जगलिंग फेस पे थे शायद, कहाँ पे जाना है, किसको चूज़ करना है समझ में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके लाइफ में आई, जिसकी वजह से लोगों ने आपको शायद बहुत सुनाया होगा। आपके जिस भी रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन था, टॉक्सिसिटी था, जहाँ पे टर्मिनेशंस का आपको लग रहा था टर्मिनेट होने वाले हैं चीज़ें, जिससे आपको दुख होता था, मुझे लग रहा है आप वो एक्सेप्ट कर रहे हो with a very maturity, with a very positive approach, and you are moving towards the completion of your life, जहाँ पे आप in future, अभी तक तो मुझे लग रहा है you were expecting love from others, but जहाँ तक मुझे लग रहा है in October month you will start इन्वाइटिंग लव इन योर ओन लाइफ। मतलब आप खुद को शायद सेल्फ लव करने वाले हो, खुद में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हुए मुझे दिख रहा है अक्टूबर मंथ में। आपका हेल्थ मुझे मूविंग टूवर्ड्स बेटर दिख रहा है, खुद में टाइम स्पेंड करने की इच्छा आप रखने वाले हो, जिससे आपका हेल्थ डेफिनेटली पॉजिटिवली आगे जाने वाला है। आप ओवर थिंकिंग जो भी आपका था वो मुझे कम होते हुए दिख रहा है, खुद के ऊपर फोकस करते हुए आप लोग मुझे दिख रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिनका भी करियर, शायद यहाँ पे डेफिनेटली करियर भी इश्यूज बहुत सारे जनों में होंगे, जहाँ पे मुझे लग रहा है आपको कोई एक इंट्यूशन की हेल्प से आप शायद कोई बेबी स्टेप्स अपने करियर के ग्रोथ पे दे सकते हो, कोई डिसीजंस आप मेच्योरली आपके लिए ले सकते हो, जहाँ पे चैलेंजेस आपको दिखेंगे, जहाँ पे आपको रिस्क भी शायद दिखेंगे, बट डेफिनेटली उस रिस्क का ओवर कंप्लीशन होने वाला है। ये 10 ऑफ पेंटिकल मतलब आपका जो डिसीजन आप सोच समझ के लेने वाले हो उसका ग्रोथ होने वाला है इन फ्यूचर, बट आपको वो स्टेप अक्टूबर मंथ में लेना पड़ेगा। वो सोचना समझना थिंक करके आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा आपके अक्टूबर मंथ में, जो इन फ्यूचर आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता है। एंड डेफिनेटली लव में आई एम डेफिनेटली श्योर कि लव में आप ज़्यादा दिमाग लड़ाने वाले इस बार नहीं हो। यू विल बी लीविंग इट, सरेंडरिंग इट टुवर्ड्स गॉड कि जो है जैसा है एक्सेप्टेड, और जो मेरा है वो आएगा, जो नहीं है तो जाने दो, मैं खुद में इन्वेस्ट करूंगा या मैं खुद में इन्वेस्ट करूंगी। ये एनर्जी मुझे अक्टूबर मंथ में मेरे अर्थ साइन के लिए लग रही है। तो यस, यहाँ तक थी आपकी रीडिंग। लेट अस सी व्हाट एंजल हैज़ मैसेजेस फॉर यू बिफोर वाइंडिंग अप द पाइल। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, मेरे अर्थ साइन के लिए क्या मैसेजेस है जो उन्होंने अक्टूबर मंथ में ध्यान रखने हैं। यूनिवर्स प्लीज गिव मी मैसेजेस फॉर मैं अक्टूबर। नो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है अक्टूबर मंथ में, इफ़ यू बिलीव, मैंने बोला था। एंड देन
ईयर फ्रॉम नाउ। शायद जो चीज़ें आपके मन में है, जो चीज़ें आपके दिमाग में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, जो स्ट्रेस आपको ले ओ माय गॉड, नो नीड टू वरी। ओके, जो भी टेंशन है आप लोगों के लाइफ में, जो भी स्ट्रेस है आप लोगों के लाइफ में सितंबर मंथ में मुझे दिख तो रहा है, जैसे कि नेगेटिविटी, डीमोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इससे आप मूव ऑन होते हुए, इससे आप उभरते हुए थोड़े बहुत फेज में मुझे अक्टूबर मंथ लग रहे हो, जहाँ पे आपको अगर आपको कोई येस और नो का सवाल था वो मुझे नो यूनिवर्स ने बोला है। शायद आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते होंगे तो प्लीज़ ज़्यादा स्ट्रेस ना लीजिए, शांत रहिए, और जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे, जो भी थॉट्स आप अपने दिमाग में लाओगे वो आप मैनिफेस्ट करोगे, बिकॉज इट्स लाइक इफ़ यू बिलीव। तो प्लीज़ बी पॉजिटिवली अपने लाइफ में अप्रोच करिए। और मेरी अर्थ साइन एंड जो भी आपका एक्सपेक्टेशंस है, जो आप शायद एक नया सेटलमेंट चाहते हो, एक नया हैप्पीनेस चाहते हो, वो फ्रॉम ईयर ऑन नाउ होने वाला है। उसके लिए आपको स्टेप्स अक्टूबर मंथ से लेने डेफिनेटली है, बट हम बोलते हैं ना, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो प्लीज़ कीप योर पॉजिटिविटी, कीप ए पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। ये मत कहना कि हाँ मैंने इतना अच्छा कर दिया, अभी तक मुझे रिजल्ट नहीं आया। जस्ट कर्म करते रहो, कीप वर्किंग टूवर्ड्स पॉजिटिविटी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस कि अभी मुझे अच्छा मिलने वाला है, मुझे कब अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो ये थे मेरी पाइल 1, मतलब मेरे अर्थ साइन की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की हो मेरी अर्थ साइन तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल माय नोटिफिकेशन ऑन टाइम। जैसे कि मेरी कोई भी रीडिंग हो या मेरे कोई भी लाइव सेशन हो, आपको इंटीमेशन मिलता रहे। चलो फाइन गाइज, आई विल टेक योर लीव एंड आई विल मूव माय पाइल 2, दैट इज माय वाटर साइन। यस गाइज, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट विथ माई सेकेंड पाइल। जिन्होंने भी मेरा ये एमेथिस्ट स्फीयर, यानी कि जिनकी भी साइन वाटर साइंस है, लाइक माई कैंसर, स्कॉर्पियो एंड स्पाइसेस, जिनकी भी राशियाँ ये है, लेट्स सी कि आपका करंट सितंबर मंथ की क्या एनर्जीज है और क्या चेंजेस अक्टूबर मंथ में आपके लिए एक्सपेक्टेड है। आई होप कैमरा इज क्लियर। ओके गाइज, सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्या है मेरे सितंबर मंथ में मेरे वाटर साइन, मतलब मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस की करंट एनर्जी क्या है। ओह गॉड, एक ड्रॉप आउट हुआ है यहाँ पे, ये है। ओके, मतलब कहीं पे इनडिसिशंस है आपकी करंट सिचुएशन में, जहाँ पे कंफ्यूजन है। ओके, लेट मी पुल बोथ कार्ड्स। सेकंड कार्ड गाइड, यूनिवर्स प्लीज गिव मी, क्या है मेरे वाटर साइन का अपकमिंग अक्टूबर मंथ, कैसे ओवरऑल एनर्जीज हो सकती है मेरे अक्टूबर मंथ में, मेरे व्यूवर्स जिनके भी साइन वाटर साइन है उनके लिए। अच्छा, ओके, एक ड्रॉप आउट हुआ है यहाँ पे, एक नहीं बहुत हुआ। नो, आई विल नॉट टेक सो मेनी कार्ड्स, आई एम सॉरी। वो कैमरा में नहीं आएंगे गाइज, बिकॉज मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा पीछे ही आके एक ड्रॉप आउट हुआ है यहाँ पे। ओह माय गॉड, डो टू वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कहीं पे मेरी वाटर साइन फॉर टुडे इनडिसिजन में है, मेरी वाटर साइन फॉर नाउ। कहीं पे ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में सितंबर मंथ में हुई है जहाँ पे आप चीज़ें समझ नहीं पा रहे, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा थी आपके लाइफ में। आपको शायद कन्फ्यूजन होगी अपने करियर में, कौन सा डायरेक्शन चूज़ करना है आपको, और इनडिसिजन लाइफ हो सकता है आपके स्टडीज़ में कि आपको कौन सी फील्ड चूज़ करनी है। शायद आपको इनडिसिजन इसमें भी हो सकता है, कन्फ्यूजन कि बाबा इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो कौन से कहाँ पे करनी है। तो कहीं पे सितंबर मंथ में अगर आप इस एनर्जी में हो जहाँ पे आपको इनडिसिजन, आपको कन्फ्यूजन, आपका डायरेक्शन आपको नहीं मिल रहा है, जहाँ पे आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कौन सी डायरेक्शन आपके लिए अबंडेंस लाने वाली है, तो मुझे लग रहा है आपका एनर्जी अक्टूबर मंथ में चेंजिंग मुझे दिख रहा है। यू विल बी मूविंग टूवर्ड्स, यहाँ पे सबसे पहले तो जिनका भी वाटर साइन है, मुझे लग रहा है सम अबंडेंस विथ रिस्पेक्ट टू वेल्थ इज कमिंग इन टू योर लाइफ। जहाँ पे आपका स्टक पैसा हो सकता है वो शायद आपको मिल सकता है अक्टूबर मंथ में। मुझे ऐसे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। यहाँ पे आपको आपके करियर में एक पॉजिटिव ग्रोथ मुझे दिख रहा है, आपको कोई डिसीजन आप ले सकते हो, मतलब ये इनडिसीजन मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहा है। ये इनडिसीजन आपका जो भी है एक पॉजिटिव अप्रोच मुझे दिख रहा है लाइफ में आप करने वाले हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जहाँ पे जो भी स्टक पैसे है, जो भी स्टक ग्रोथ है, जो भी स्टक रिलेशनशिप्स है, वो कहीं ना कहीं पे आप खुद के लाइफ में डिसीजंस लेते हुए और अबंडेंस के और बढ़ते हुए मुझे अक्टूबर मंथ में आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। बिकॉज सितंबर मंथ में कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन है जो आपके दिमाग से निकल नहीं रहा है, और सितंबर मंथ में कहीं ना कहीं पे ये देखिए एंजाइटी,
गार्डन एंड द गेट, वेटिंग एनर्जी, डीमोटिवेशन, कहीं ना कहीं पे एंजाइटी, स्टॉर्म, मतलब तूफान के बाद की शांति, ऐसे आपके लाइफ में आप अभी फिलहाल चालू हुई चीज़ें। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आपके पास्ट के बारे में, आपकी करंट सिचुएशन के बारे में एट प्रेजेंट मोमेंट। अगर ये अभी तक का आपका कंडीशन है तो डेफिनेटली आई एम सीइंग माई वाटर साइन मूविंग टूवर्ड्स द अबेंडेंस विथ स्लो एंड स्टेडी डिसीजन, स्लो एंड स्टडी एक्शंस इन दियर लाइफ। अभी ये हुआ ओवरऑल एनर्जी अक्टूबर मंथ में। लेट अस सी क्या मेजर चेंजेस यूनिवर्स लाने वाली है आपके अक्टूबर मंथ में मेरे वाटर साइन के लिए, मेरे स्कॉर्पियो, कैंसर और स्पाइसिस के लिए। व्हाट आर द मेजर चेंजेस अक्टूबर मंथ कैन ब्रिंग इन माई स्टार कार्ड। ये मेरे पाइल इसमें अर्थ साइन के लिए भी आया था, मतलब आई एम श्योर कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत लोगों का है। The chariot card and the strength. ओके फाइन, तो ये है आपका ओवरऑल चेंजेस। तो क्या चेंजेस है आपके लाइफ में गाइस, मुझे लग रहा है डेफिनेटली मुझे ये है ना डो टू वैल्यू, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे, ओ माय गॉड, द ट्रांसफॉर्मेशन, द वर्ल्ड कार्ड। तो कहीं ना कहीं पे मेरी अर्थ साइन, आई एम सीइंग यू मूविंग टूवर्ड्स अ स्टेबिलिटी, आई एम सीइंग यू मूविंग टूवर्ड्स जो ये आपका इनडिसिसिवनेस है, कहीं ना कहीं पे आपका इंट्यूशन आपको वो स्टॉप करने को एनकरेज करेगा इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर। मुझे लग रहा है आपके इनडिसिसिवनेस को क्लियर किया है द स्टार कार्ड। इट मीन्स कहीं ना कहीं पे आज के करंट सिचुएशन पे यू आर होल्डिंग बैक योर डिसीजंस, यू हैव जस्ट आपने अपने डिसीजन, अपने ओवर थिंकिंग को खुद पे कंट्रोल करने का स्टार्ट किया है। आपने सीख रहे हो खुद के माइंड कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने का सीख रहे हो आज के लाइफ, आज के करंट के टाइम में, सितंबर मंथ में, जो कि फ्रूटफुल रहने वाला है फ्रॉम अक्टूबर मंथ। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि चैरियट कार्ड, इट मीन्स आपको पता है क्या है आपके लिए बेटर, क्या है आपके लिए नेगेटिव, वो सब समझ के यू आर गोइंग टू टेक स्टेप टूवर्ड्स टूवर्ड्स योर फेम, टूवर्ड्स योर ग्रोथ, टूवर्ड्स योर अबंडेंस। इसीलिए ये टैरो में देखिए ना कितने क्लियर बता रहे हैं डो टू वैल्यू क्यों आने वाला है। बिकॉज कहीं ना कहीं पे यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड योर वैल्यू, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड योर ग्रोथ, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, मतलब जो खुद का आपने अभी तक खुद को जो कम किया है ना, हमेशा यू हैव द एनर्जी। जो भी मेरे वाटर साइन है यहाँ पे, मुझे लग रहा है वाटर साइन में ये बहुत ज़्यादा है, दे ऑलवेज बीन ओवर इमोशनल, ओवर केयरिंग, ओवर लविंग, ओवर डूइंग। तो ये कहीं ना कहीं पे मेरी वाटर साइन को समझने वाला है कि एवरी टाइम ओवर डूइंग इज नॉट ओनली दी बेस्ट सोल्यूशन। सम टाइम विड्रॉ करना होता है, सम टाइम खुद को स्टॉप करना होता है। कभी कभार मुझे पता है नदी को कितना भी स्टॉप करो वो फ्लो होने ही वाली है, बट येट मुझे लग रहा है वाटर साइन इस अक्टूबर मंथ में खुद को कहीं ना कहीं खुद पे एक पाबंदी लगाने वाले, खुद के लिए लिमिट्स रखने वाले हैं कि हाँ इतना ही मुझे करना है और मुझे आगे वाले को देखना है कि हाउ द ऑपोजिट पर्सन इज गोइंग टू बिहेव। ये आपके करियर में भी हो सकता है। आपने बहुत जो कंट्रीब्यूशन किया है, आज आप जो भी वर्क आप कर रहे हो, जो भी डिसीजंस आप ले रहे हो, मुझे लग रहा है दिसंबर मंथ में यू विल वेट, यू विल चेक एंड यू विल डेफिनेटली गेट द आउटकम ऑफ योर एफर्ट्स। बिकॉज आपने अभी तक जितना भी किया है यू हैव गिवन योर 100%, बट येट कहीं ना कहीं पे हमेशा आपने एक्सपेक्ट किया था जो आप अक्टूबर मंथ में नहीं करने वाले हो। बिकॉज अक्टूबर मंथ इज गोइंग टू ब्रिंग द आउटकम ऑटोमेटिकली, बिकॉज ये होने वाला है आपके अक्टूबर मंथ की पॉजिटिव एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेशन से आपको मिलने वाली है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप ही ला रहे हो और कुछ अलग सा मैजिक नहीं हो रहा है यहाँ पे। बिकॉज आपने जो भी है सरेंडर कर दिया है, आपने अपने एक्शंस ले लिए हैं, आपने एक्शन लेने के बाद चीज़ें सरेंडर की है एंड पॉजिटिवली आप चीज़ों को क्या कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। और जो कि जिसकी वजह से ना ही आपके हेल्थ में कोई डिस्टर्बेंस, मुझे नहीं लगता यहाँ पे हेल्थ इश्यूज हैं मेरे वाटर साइन में। वाटर साइन को अगर इश्यूज थे तो हो सकते हैं उनके पैसों को लेके, उनके करियर को लेके और उनके लव रिलेशनशिप्स को लेके। अभी देखते हैं कि क्या आता है ओवरऑल आपके स्प्रेड में, मतलब क्या है ओवरऑल एनर्जीज, क्या शिफ्ट हम लोग ये सब बता रहे हैं मेजर अरकानास। यूनिवर्स प्लीज गिव मी दी स्प्रेड सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट चेंजेस, किस किस फील्ड में चेंजेस। एक ड्रॉप आउट है
पैसा मैंने बोला ही था, पैसा है यहाँ पे, इनबैलेंस्ड वाले है चीज़ें, इमोशनल इंस्टेबिलिटीज़ एंड राइट सॉरो, इमोशंस एंड एक फाइनल कार्ड मुझे चाहिए यूनिवर्स, एक फाइनल कार्ड मुझे आज। ओके यहाँ पे एक कार्ड ड्रॉप आउट हुआ है। ओ माय गॉड, द वर्ल्ड कार्ड सेकंड टाइम आया है आई गेस। नहीं, हाँ द वर्ल्ड कार्ड पहले भी तो आया था, कहीं पे था ना वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे। हाँ देखिए उसके ऊपर ही आया है और मैं सोच ढूंढ रही हूँ। टिंग 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 यू नो टैरो में यही बहुत स्पेशलिटी मुझे लगती है, यही एनर्जी हमेशा मैच होती रहती है, कि आप घूम फिर के चीज़ें वहीं पे आके अटक जाते जो पहले थी। तो मेरे वाटर साइन के लिए चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड पे है, अक्टूबर मंथ में चीज़ें बदलने वाली है। जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे थे वहाँ से आप मूविंग मुझे दिख रहे हो। जहाँ पे आप इमोशनली लो फील कर रहे थे, मुझे इमोशनली आप ग्रो करते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं पे आप बैलेंसिंग मोड में मुझे दिख रहे हो इन अक्टूबर मंथ, बिकॉज सितंबर मंथ में ही आपने स्टार्ट किया है ये सब करना। ओके बट अक्टूबर मंथ में उसका आउटकम पॉजिटिवली ग्रो होने वाला है। अक्टूबर मंथ में मेरे वाटर साइन इमोशनली स्टेबल मुझे होते हुए दिख रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस ख़त्म करते हुए मुझे आप लोग दिख रहे हो, जहाँ पे नो डाउट मेरी वाटर साइन ही पहले ही समझ चुके हैं यहाँ पे सितंबर मंथ में कि दे आर आउट ऑफ बैलेंस एंड दे नीड टू बैलेंस इट, और वो मुझे अक्टूबर मंथ पे कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी थी, कहीं ना कहीं पे वो क्लोज होते हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं आप नेगेटिव डार्क साइड से खुद पे काम करते हुए मुझे वाटर साइन मेरी दिख रही है इन दी मंथ ऑफ October. So let me see what angel has messages for you, guys, for my water, that is my Cancer, Scorpio and Pisces. Universe please give me what इतने सारे नहीं चाहिए यूनिवर्स, मुझे 3 ही कार्ड चाहिए। आओ ये मेरी वाटर साइन शायद वहाँ पे बैठ के बहुत कुछ बड़बड़ कर रहे होंगे यहाँ पे, पता नहीं क्या। सो यस लेट अस सी कि क्या है मेरी वाटर साइन की गाइडेंस। नो opportunities and then again a no तो मुझे लगता है यहाँ पे भगवान को आपको एक ही ऑप्शन है कि आपको अपॉर्चुनिटीज भगवान देने वाले हैं, सक्सेसफुली आपको अपॉर्चुनिटीज देने वाले हैं। अब बिग नो 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 आया है यहाँ पे, तो शायद यहाँ पे बैठ के बहुत लोग ये पूछ रहे होंगे कुछ, तो दिमाग में ओवर थिंकिंग जो चालू है उसके बारे में कोई क्वेश्चन है, उनके लिए आंसर नो है। ओके 2 बार नो है, तो नेगेटिव नहीं होना है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है अक्टूबर मंथ में। भगवान चाहते हैं कि आप सक्सेसफुली उस अपॉर्चुनिटी पे वर्क करो। ओके सक्सेस आपके लाइफ में अक्टूबर मंथ में डेफिनेटली आएंगी। अक्टूबर मंथ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, जहाँ पे आप आपका करियर बिल्टअप करियर की स्टार्ट कर पाओगे, आप ये नेगेटिविटी से बाहर आ पाओगे। और बहुत मुझे बड़ा नो दिख रहा है आपके ओवर थिंकिंग के लिए, आपके इनडिसीजन के लिए, आपके कन्फ्यूजन के लिए। कहीं ना कहीं पे मेरी वाटर साइन स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए मुझे अक्टूबर मंथ में दिख रही है गाइज। तो ये है मेरी वाटर साइन की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई होगा, डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और सब्सक्राइब इसीलिए भी करना है कि जब मैं नेक्स्ट अक्टूबर मंथ में 15 तारीख को ऑनलाइन आऊँगी, तब पहले आके आपको आपके क्वेश्चन पूछने हैं, रिपीटेटिव नहीं, एक ही बार लाइक बताना है और आपका क्वेश्चन पूछना है, रूपाली आपको आंसर कर देगी। बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आपके रिपीटेटिव कमेंट से जो नीचे कमेंट्स है उनको उन पे अनजस्टिस होता है, वो मैं नहीं चाहती गाइज। सो यस लेट्स मूव टूवर्ड्स माई पाइल 3 जो है मेरा एयर साइन। टिडा। सो यस गाइज लेट्स स्टार्ट विथ माई पाइल 3 जो कि मेरा है सॉरी वाटर साइन। जिन्होंने भी मेरा ये प्यारा सा अमेजोनाइट सिलेक्ट किया है, जिनकी साइन है प्यारे जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, ओके उन लोगों के लिए देखेंगे कैसे जाने वाला है अक्टूबर मंथ। पर उसके पहले देखेंगे कि सितंबर मंथ में क्या है आप लोगों के एनर्जीज, सो दैट अक्टूबर मंथ के हम लोग एनर्जीज पुल कर पाएंगे आपके लिए। आओ एक मिनट, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, 1 मिनट गाइज। आउच, ठीक है, या यहाँ पे ये 2 कार्ड पॉपअप हुए थे। क्या ही बोलूँ अभी, मेरे पता नहीं आई एम मेरी जो जब भी मैं एयर साइन के बारे में मुझे आता है तो मुझे हमेशा ये उनकी एयरी नेचर, उनका
ये हमेशा मुझे फील होता है। सो यस, यहाँ पे वही है। शायद यहाँ पे हार्ट ब्रेक्स है मेरे सितंबर मंथ में मेरे, हाँ, एयर साइन के लिए, मेरे जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, बिकॉज दिस पीपल आर क्वाइट कनेक्टेड टू देयर पार्टनर, देयर इमोशंस, उनके वो ज़्यादा इमोशनली ये होते हैं, बहुत जल्दी उनको हर्ट होता है। तो यही एनर्जी में मेरी जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस मुझे आज भी दिख रहा है, सितंबर मंथ में दिख रहा है स्पेशली। और शायद यहाँ पे कोई हार्ट ब्रेक्स है, पेन्स है, यहाँ पे इमोशनल अनअवेलेबिलिटी है लोगों की आपकी तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे आप इमोशनली खुद को वीक फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं पे आप बहुत सारा प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो अपने पर्सन के पास मूव करने की, उनसे बात करने की, उनके पास जाने की, बट कहीं ना कहीं पे चीज़ें आपको आपके फेवर में सितंबर मंथ में नहीं दिखी एट द एंड तक बट डोंट वरी, ये आपकी आज की एनर्जी है। अक्टूबर मंथ में कहीं ना कहीं एंजल ऑफ लव इज बीन ब्लेसिंग ऑन यू, कहीं ना कहीं पे लव रिलेशन मतलब स्पेशली फॉर माई एयर साइन, माई लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे एंजल ऑफ लव इज गोइंग टू हैव ब्लेसिंग ऑन यू। कहीं ना कहीं पे मेरे वाटर साइन, एयर साइन पे ब्लेसिंग्स फ्रॉम लव, प्यार में बहुत पॉजिटिव होने वाला है आपका ये मंथ। शायद फैमिली में रहोगे, शायद फैमिली के लिए टाइम दोगे, शायद खुद के लिए टाइम दोगे, प्यार करना सीखोगे, खुद से प्यार करना सीखोगे, लोगों में अनकंडीशनल प्यार। आई एम सॉरी, मेरे बर्ड्स हैं यहाँ पे जो हमेशा ऐसे ओके फाइन, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं बर्ड्स एंड ऑल, तो आई एम सॉरी इफ इट इज डिस्टर्बिंग टू यू ऑल। ओके, तो कहीं ना कहीं भी मेरी एयर साइन दे आर गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स लव। लव मतलब नॉट ओनली रोमांटिक लव, आई थिंक October is going to help you in spreading love towards your family, towards your nation, towards your neighbors, उस काइंड का मुझे लग रहा है आपका अक्टूबर हो सकता है। लेट अस सी ओवरऑल क्या एनर्जीज आती है मेरे एयर साइन के लिए, मेरे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए। पहला कार्ड यहाँ पे है दी हर्मिट कार्ड। ओके, तो राइट, कहीं ना कहीं पे मैंने आपको बोला था स्ट्रैटेजी, राइट, स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही पहला कार्ड यहाँ पे आया है, यू आर इन हर्मिट मोड फॉर टुडे, जो ओ माय गॉड द लवर्स कार्ड बोला ना, ये मेरे क्या चाहिए और जस्टिस, मैं सोचूं जस्टिस कैसे नहीं आया, वो भी मेरे एयर साइन के लिए, बिकॉज हमेशा हम लोग वैसे, मतलब आई एम सॉरी नॉट हम लोग, बिकॉज मैं भी एयर साइन हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा पुल लगता है टूवर्ड्स माई एयर साइन पीपल, बिकॉज ये लोग ऐसे होते हैं ना जिनको दिखाते अलग होते हैं, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं डीप डाउन दे वुड बी लाइक मरते होंगे अंदर से, दुखता होगा, पेन होता होगा, बट दिखाने का नहीं है। वाई? बिकॉज वी आर स्ट्रॉन्ग, ये हम लोगों का मतलब एयर साइन का ऐसा रहता है, बट ऐसा नहीं होता है गाइज। यहाँ पे भी मुझे स्ट्रांगली वही फील हो रहा है, दुख तो बहुत है, दर्द बहुत है, प्यार में दर्द बहुत है, बट कहीं ना कहीं अक्टूबर मंथ में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके पास जस्टिस होते हुए मुझे दिख रहा है, आपके लाइफ में गुड न्यूज़ आते हुए दिख रहा है, कहीं ना कहीं पे चीज़ें क्लोज होती हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे, जो कन्फ्यूजन थे, जो नेगेटिविटी था, जो आपके लाइफ में इंस्टेबिलिटी थी, वो कहीं ना कहीं पे रुकती हुई मुझे दिख रही है, बिकॉज ये करने वाले हो आप खुद के एफर्ट्स को, बिकॉज कहीं ना कहीं पे मेरी एयर साइन मुझे दिख रही है कि खुद इंट्रोस्पेक्ट कर रही है, बहुत चीज़ों को खुद में इंट्रोस्पेक्शन कर रही है, क्या उनमें कोई गलतियां हैं वो देख रही है, क्या उनसे कोई गलतियां हो रही है वो देख रही है, अगर है तो इक्वल कंट्रीब्यूट करके अपने पार्टनर से एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए मुझे दिख रही है। करियर लाइफ में भी मुझे दिख रहा है, चीज़ें वो चाहते हैं कि खुद के लिए मैनिफेस्ट करे, खुद के लिए काम करे, खुद के लिए बैलेंस करियर लाइफ ग्रो करे, खुद की फाइनेंसेस पे थोड़ा बहुत काम करे। ये मेरे एयर साइन के लिए बहुत बहुत मेजर दिख रहा है, जो सितंबर मंथ से अक्टूबर मंथ में मूव होते हुए मुझे दिख रहा है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मेजरली यहाँ पे लग रहा है कि लवर्स कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आई विल से कि यू ऑल आर गोइंग टू हैव
प्रॉपर फैमिली लाइफ इन अक्टूबर, शायद कहीं ना कहीं पे बाहर अक्टूबर मंथ में आप प्लान कर सकते हो, घूमने की प्लान कर सकते हो, यू माइट प्लान सम मूवी प्लान्स, और यू कैन प्लान सम डेट, मतलब खुद के, अगर आप अनमैरिड हो तो शायद डेट्स हो सकती है आपकी, यू माइट थिंक ऑफ गोइंग ऑन लॉन्ग ड्राइव या कोई शॉपिंग, कोई मूवी प्लान, कोई पिकनिक, कोई ट्रैक, बट आपके फैमिली और आपके लव्ड वंस के साथ ये आप शायद प्लान कर सकते हो। जो चीज़ें बहुत टाइम तक पेंडिंग थी, जो आपके मन में आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे थे, चाह रखते थे, वो मुझे अक्टूबर मंथ में कहीं पे होते हुए यहाँ पे दिख रही है फॉर माय एयर साइन। लेट अस सी क्या है ओवरऑल, ये तो ओवरऑल एनर्जीज थे। लेट अस सी व्हाट आर दी एग्जैक्ट सिनेरियो, क्या क्या है आपके। आउच, आई एम सॉरी, इतने नहीं यार, इतने नहीं यूनिवर्स, इतने नहीं। मेरे एयर साइन के लिए कैसे हो सकता है, क्या क्या चेंजेस, क्या क्या एक्सपेक्ट चेंजेस है मेरे एयर साइन के लिए, बता दी। इतनी सारी कार्ड तो मैं नहीं रहने वाली। हैंगमैन उधर भी आया था, फिर भी मैंने, अगर आना है तो वापस आए। ठीक है, तो ये है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं पे भागते हुए दिख रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, किसी से डिफीट कर रहे दिखते हैं। ओ माय गॉड, यही सोचूं मैं कैसे मेरी हाई प्रेशर्स नहीं आई, बिकॉज हम लोग वही है, द मैजिशियन, वापस द मैजिशियन। देखा, शायद आपके सामने पुल कर रही हूँ मैं। एंड ये था एक द डेविल कार्ड। ओके, तो माय ब्यूटीफुल एयर साइन, मुझे लग रहा है यहाँ पे 3 मेजर अरकाना है गाइज। मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं खुद पे इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं पे अगर आपको पता है कि आपकी चीज़ें आपके लाइफ में कहीं ना कहीं पे नेगेटिव, आपको लग रहा है कि जो आपके नेगेटिव ट्रेड्स है आप उसके ऊपर काम कर रहे हो बहुत। मेरे एयर साइन को मुझे ऐसे लग रहा है, ऐसे भी लग रहा है बहुत सारे एयर साइन ने कई चीज़ों पे ऐसे ही विड्रॉ कर दिया है। कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि यू हैव बीन चीटेड, यू हैव बीन डिफीटेड, यू हैव बीन, आपको विड्रॉ करने के लिए फोर्स किया गया हो सितंबर मंथ में। कहीं पे करियर लाइफ में आपको मुझे कंपटीशंस दिख रहे थे सितंबर मंथ में, जो कि आपको पता चल चुके हैं धीरे धीरे, उसके ऊपर आप काम करोगे इन दी अक्टूबर मंथ। बिकॉज कहीं ना कहीं पे जो चीज़ें सितंबर मंथ में हुई है, कि ये होने वाला था, यू हैड दैट इंट्यूशन विथ यू। ये लव में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है। हेल्थ के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं पे आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स थे आपके दिमाग में, कहीं ना कहीं पे आपका माइंड स्टेबल नहीं था इन दी मंथ ऑफ सितंबर, जो मुझे मूव होते हुए दिख रहा है। आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप से मुझे बाहर आते हुए दिख रहे हो, आप अपने नेगेटिव माइंड थिंकिंग से बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हो। अगर कोई बैड एनर्जीज आपको लगता था कि आपके साथ है, उससे आप बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हो। बिकॉज ये आपने आपके आप अपने जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मैनिफेस्टेशन है, बिकॉज 2 मैजिशियंस है। ओके, एंड डेफिनेटली यहाँ पे मैनिपुलेशन भी है। अगर आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है या आप किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है चीज़ें बंद हो सकती है। वहाँ पे मैनिपुलेशन खत्म होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कहीं ना कहीं पे यू आर मूविंग टूवर्ड्स दी जस्टिस, मतलब डिवाइन जस्टिस आपके लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर। मेजरली मैं बोलूँगी करियर लाइफ के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। यहाँ पे आपका कंपटीशन खत्म होगा, आपके एनिमीज हार मान सकते हैं इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर। कहीं ना कहीं पे जिन्होंने भी आपको डिफीट किया, आपको लगा था कि यू हैव बीन डिफीटेड, कहीं ना कहीं पे वहाँ से अपोलॉजीज मिल सकती है आपको। कहीं ना कहीं पे जिन्होंने आपके साथ माइंड गेम किया था, पॉलिटिक्स किया था, वहाँ से आपको कहीं ना कहीं पे बोलते हैं ना, एक कंफर्मेशन मिल सकता है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, और चीज़ें वहाँ पे सेटल होते हुए मुझे दिख रही है। बट यू आर मूविंग अहेड, आप जो भी पास्ट में हुआ उसको साइड में रखते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। आपके मैनिफेस्टेशन में बढ़ते हुए दिख रहे हो, आपके जो भी पॉजिटिव ट्रेड्स हैं आप में, वो बिल्टअप करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। बिकॉज नाउ यू आर श्योर कि लाइफ में कुछ भी विदाउट क्या बोलते हैं, मतलब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कर्मा, ये आपको पता चल चुका है। शायद यही है ब्लेसिंग्स आपकी बाय लव एंजल, इसीलिए ये कार्ड आया है यहाँ पे मैजिशियन, द लवर्स, द हाई प्रीस्टेस एंड द डेविल। मेजर अरकाना बहुत स्ट्रांग आए हैं यहाँ पे, कोई भी नेगेटिव मेजर अरकाना नहीं है, सिर्फ एक ही है जो है ये द डेविल। शायद जिनको कोई एडिक्शन था मेरे एयर साइन के लिए। आई थिंक यू ऑल कांट सी माई कार्ड्स। ओके, यस, ओके, सो जो भी आपका नेगेटिव ट्रेड्स था आपके लाइफ में, वो मुझे यहाँ पे खत्म होते हुए दिख रहा है इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर। या तो ये आपका हो सकता है या आप जिसे डील कर रहे हैं उनके लिए भी हो सकता है, बट मेजरली ये आपके लिए हो सकता है बिकॉज ये एनर्जीज आपकी है।
तो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या है आपके गाइडेंसेस मेरे एयर साइन, मतलब मेरे जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए। रिमेन पॉजिटिव। डेफिनेटली एयर साइन, आपको आपके एयर जैसे हमेशा यहाँ वहाँ मूव नहीं होना है, बिकॉज वी आर ऑलवेज अनस्टेबल पीपल। हमारी एनर्जीज कभी भी अनस्टेबल होती है, हमारी एनर्जी कभी भी अनस्टेबल नहीं होती है, स्टेबल नहीं रहती। वी कीप चेंजिंग ऑन एनर्जीज बिकॉज वी आर मैनिफेस्टर्स, हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ें, ठीक है। सो व्हाट आई फील, शायद आपका कोई क्वेश्चन हो या ऐसा कुछ हो, तो इसके लिए आंसर है अनलाइकली। तो डेफिनेटली अक्टूबर मंथ में जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो शायद उसका आंसर ना या नहीं होगा अक्टूबर मंथ में, बट नहीं होगा अक्टूबर मंथ में इसका मतलब ये नहीं कि होगा ही नहीं लाइफ में कभी भी। सो प्लीज़ मेरी एयर साइन पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट पॉजिटिवली करिए, हर चीज़ नेगेटिवली और इतना ज़्यादा नेगेटिव होने की हमेशा ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा कभी पॉजिटिव रहा कीजिए, थोड़ा कभी अच्छे से मुस्कुराया कीजिए, खुद को जाके आईने में देख के थोड़ा सा खुद को कभी अच्छा बोला कीजिए, खुद में थोड़ा सा प्यार बरसाया कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। हम लोग हमेशा दूसरों को सेटिस्फाई करने के क्या बोलते हैं मोड में रहते हैं और खुद को भूल ही जाते हैं, तो वो मत करना अक्टूबर मंथ में। और मुझे लग रहा है नहीं करोगे आप। खुद को फॉरगिव करना सीखिए, लोगों को फॉरगिवनेस दे देना सीखिए। ये रिमेंबर, एक मंत्र मैं आपको एयर साइन बता देती हूँ, फॉरगिव एंड फॉरगेट। ओके, हमेशा ये एक अच्छा सा टेक्निक होता है जो मैंने मेरे लाइफ में यूज़ किया, वो मैं आपको बता रही हूँ। फॉरगिव कर दीजिए और फॉरगेट कर दीजिए। आई नो इट्स इजी सेड, बट ट्राई तो कीजिए। ओके, तो फाइन, ये था मेरे एयर साइन के लिए अक्टूबर मंथ का रीडिंग। गाइस अगर आपको अच्छी लगी है तो डेफिनेटली लाइक करना मेरा वीडियो और सब्सक्राइब करना। अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए अक्टूबर मंथ की 2023 में, मैं आऊँगी 15 अक्टूबर को 9 से लेके 10 बजे रात में, और उसका मैं अलग सा वीडियो छोटा बनाऊँगी मेरे लाइव सेशन का, सो दैट आप लोगों को पता चले क्या करना है क्या नहीं करना है लाइव सेशन में, ठीक है। चलो बाय गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट साइन, वो है मेरी फायर साइन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग गाइस विथ माय पाइल 4, दैट इज ये सिट्रीन क्रिस्टल स्पीयर, जिनका भी साइन ज़ोडिएक, मून साइन, सन साइन, जो भी अगर फायर एलिमेंट से रिलेटेड हो, लाइक एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, राइट, उन्होंने अगर ये पाइल सिलेक्ट किया है उनके लिए ये रीडिंग है। तो लेट अस सी क्या है आपके अक्टूबर मंथ में अपकमिंग ब्लेसिंग्स, अपकमिंग चेंजेस, अपकमिंग एडवाइस आपके लिए। बट उसके पहले लेट अस सी कि क्या है मेरे एरीज, लियो, सैजिटेरियस लोगों के करंट एनर्जी, सितंबर मंथ की एनर्जी क्या है मेरी। आज बहुत ज़्यादा कार्ड नहीं चाहिए, यहाँ से इतने नहीं चाहिए। current my fire signs current September month's energy. Universe, give me one card due to value and the journey. So कहीं ना कहीं पे मेरे फायर साइन, दैट इज एज पर द नेम, यहाँ पे सब फायर ही लग रहा है मुझे अभी। या लेट मी स्टार्ट द रीडिंग, लेट मी टेल यू क्या है आपका करंट सिचुएशन, क्या मतलब अगर ये आपसे रेजोनेट हो रहा है तो डेफिनेटली आप रीडिंग कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो क्या है आपका करंट सिचुएशन गाइज, आप कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है आप अबंडेंस पे खुद के काम कर रहे हो। ओके, सितंबर मंथ में बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव हुई है। कहीं ना कहीं पे आपके करियर में कोई ग्रोथ आया है, फाइनेंसेस में ग्रोथ आई है, कहीं ना कहीं पे आपका मैनिफेस्टेशन वर्क किया है, आपका पैसा जो है वो ग्रो कर रहा है सितंबर मंथ में। आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट हुआ होगा सितंबर मंथ में, आपके पैसे इंक्रीज हुए, इंक्रीमेंट हुई होगी कोई अच्छे से, या कोई प्रमोशन आपको मिला होगा, कहीं ना कहीं पे आपको सत्ता मिली होगी सितंबर मंथ में। ओके, कहीं ना कहीं पे मेरे फायर साइन ने अपना काम कंप्लीट किया है, पॉजिटिवली का एफर्ट्स डाले थे, जिसका रिजल्ट उनको सितंबर मंथ में मिला है। एंड दे आर वर्किंग टू, एंड दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग, ऐसे नहीं कि अभी उन्होंने स्टॉप किया है, दे आर वर्किंग इन द सितंबर मंथ फॉर मोर अबंडेंस टूवर्ड्स देयर लाइफ। करियर वाइज, हेल्थ वाइज भी मुझे लग रहा है कि सितंबर मंथ कुछ बुरा नहीं था, बट कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है शांति नहीं है मन में। ओके, जो मतलब भागी दौड़ी सी जिंदगी आपकी है शायद यहाँ पे सितंबर मंथ में, इतना ही एक ही मुझे यहाँ पे खटका दिख रहा है। अदरवाइज चीज़ें बहुत अच्छे से आपने मैनिफेस्ट की है। हेल्थ को छोड़ के बाकी सब पॉजिटिव है आपके लाइफ में इन दी मंथ ऑफ सितंबर। ओके, व्हाट इज अपकमिंग इन योर अक्टूबर मंथ इज द जर्नी। जो मैंने बोला था आपकी लाइफ में मुझे भागा दौड़ी बहुत दिख रही है, तो आपने आपकी लाइफ की कोई ऐसी जर्नी स्टार्ट की है सितंबर मंथ में जो
आपको अबंडेंस की तरफ चला, आपने डिसीजन तो लिया है वो ग्रो करने का, और कहीं ना कहीं पे उस पाथ पे चलते हुए मुझे आप यहाँ पे दिख रहे हो। यहाँ पे आप एक फूल की एनर्जी मुझे दिख रही है, मतलब ये कार्ड मुझे लिटरली फूल का कार्ड रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ पे कुछ नया बिगनिंग आप ले रहे हो, लीप ऑफ फेथ ले रहे हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, किसके लिए आपको कैसे काम करना है, उस पर आप वॉक करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपने देखा हो ये 4 और 2, तो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है ये इमोशनल भी हो सकते हो आप लोग बीच बीच में, बट यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड प्रैक्टिकली वर्क टुवर्ड्स योर ड्रीम, टुवर्ड्स योर गोल, जो कि मुझे अक्टूबर मंथ में बहुत स्ट्रांगली आप अचीव करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज यू हैव सेट योर माइंड। आपने अपने इन नॉट ओनली योर इंट्यूशन, आपने अपने दिमाग को, अपने अपने लाइफ को वैसे अभी सेट कर लिया है, जहाँ पे आपको पता है कि व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। ओके, सो लेट अस सी कि क्या है आपका मेजर एनर्जीज। जस्ट अ मोमेंट। So yes guys, abhi let us start with our what are the major changes that we can expect for my fire sign in the month of October. Universe, please guide me. Ouch. What are the expected changes that we can expect? Okay, divine timing, right. आपको वो पता चल चुका है कि this is your divine timing, and at the chariot the journey, कहीं ना कहीं पे मुझे वही दिखा रही है कि यू हैव बीन मूविंग, आप अपने लाइफ में आपके स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हुए मुझे दिख रहे हो गाइस। एंड द एंड ऑफ द डेक इज द एम्प्रेस। ओके, तो क्या है आपके अक्टूबर मंथ का ओवरऑल चेंजेस, दैट इज गाइज कहीं ना कहीं पे जो शांति आपको सितंबर मंथ में मिसिंग था, कहीं ना कहीं पे जो पीस आपको सितंबर मंथ में नहीं मिल रही थी, शायद मुझे लग रहा है ये जर्नी शायद बहुत लोगों के लिए ऐसे हो सकती है कि यू माइट ट्रैवल टू सम डेस्टिनेशंस, शायद कहीं ट्रेडिशनली आप कहीं रिलीजियस प्लेस पे जाने की कोशिश करोगे। हम लोग बोलते हैं ना, मन्नत अगर मांगी हो किसी लोगों ने यहाँ पे, तो वो पूरा करना होगा आपको, उसके लिए आप कहीं ट्रैवलिंग करते हुए दिख रहे हो। जो ट्रैवलिंग आपको बहुत पीसफुल हो सकती है, जो ट्रैवलिंग में आपकी मन शांत है, हम लोग बोलते हैं ना मन को शांत करने वाली ट्रैवलिंग आप प्लान करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। कहीं ना कहीं पे बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे एक वर्ल्ड टूर पे जाते हुए दिख रहे हैं। अभी ये वर्ल्ड टूर मतलब ऐसे नहीं कि आउट ऑफ बहुत महंगी वाली, बट ये मतलब ये वर्ल्ड टूर ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं अपने फैमिली को लेके घूमने फिरने, कोई मुझे लग रहा है कि ऑफिशियल रीजन से कहीं बाहर जा सकता है, कोई ट्रिप हो सकती है प्लान, सडनली आप लोगों को वहाँ से शिफ्ट होना पड़े, जाना पड़े। बट जो भी आप जहाँ पे भी आप शिफ्ट होने वाले हो, इट इज़ ऑल बिकॉज आपने वो चीज़ें कमाई है, आपने वो आपके एफर्ट्स है जो आपको मिल रहे हैं इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर। जो भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आपकी पीरियड है ये आपने जो भी आपकी पॉजिटिविटी है, जो आप मैनिफेस्ट आप लोगों ने किया है, जिसके लिए आप लोगों ने काम इतने मेहनत से किया है, वो मुझे यहाँ पे अक्टूबर मंथ में आपको एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए मेरे फायर साइन के लिए लग रहा है। बिकॉज देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड यहाँ पे। अक्टूबर मंथ विल बी ब्रिंगिंग अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। यहाँ पे शिफ्ट दिख रहा है, ट्रांसफर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे चीज़ें जहाँ पे आप कहीं ना कहीं पे आपको लाइफ लॉन्ग नहीं मिल पाई, जो सेटिस्फैक्शन, जो हैप्पीनेस, जो पीस आपको नहीं मिल पाया। भले आप लोगों के पास अबंडेंस फाइनेंशियली आया हो, बट कहीं ना कहीं पे आपका मन शांत नहीं था, वो मुझे शांति यहाँ पे आपको अक्टूबर मंथ में मिलते हुए दिख रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जो भी अनस्टेबिलिटी थी आपके लाइफ में, वहाँ से आप मूव होते हुए दिख रहे हो। हेल्थ के तरफ थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान देना है, बिकॉज कहीं ना कहीं पे इतना भागा दौड़ी में आप आपके हेल्थ पे थोड़ा सा लूज कर सकते हो, जो आपको ध्यान देना है। थोड़ा बहुत आपके खुद के लिए आपको रेस्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू नीड सम रेस्ट फिजिकली ऑल्सो। मेंटली कहीं ना कहीं आप भागा दौड़ी में आपका फिजिकली ध्यान नहीं जा पा रहा है खुद के ऊपर, जो शायद आपको ध्यान देना पड़े। तो यस, लेट अस सी, ये हो गया मेजर कार्ड्स। लेट अस सी क्या है इन ब्रीफ, क्या है मेरे फायर साइंस के चेंजेस, किसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा ध्यान देना है, क्या चेंजेस यूनिवर्स उनको बताना चाहते हैं। ओके, दी हाई प्रिस्ट्रेस, वाओ, द स्टार कार्ड। मुझे लगता है सारे पाइल्स मतलब सारे एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत पॉजिटिव है गाइज। एंड देन यस, यहाँ पे करियर के ऊपर फोकस करने वाले हैं मेरे फायर साइन,
करियर के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हो आप लोग। आप चाहते हो कि जो भी चीज़ें आपको ग्रो का, जो भी चीज़ें आपके फेम के लिए काम मतलब फेम आपको फेमस करे, वो चीज़ें आप करने की कोशिश करने वाले हो। खुद के लिए कहीं ना कहीं खुद को एक पब्लिक फिगर बनाने की कोशिश आप करने वाले हो, जो कि होने वाला है। बिकॉज ये 2 कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि यू आर इंट्यूटिव पर्सन। ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट इंट्यूटिव, यू आर इंट्यूटिव। शायद टैरो रीडर हो सकते हो, या काउंसलर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, कहीं ना कहीं पे डॉक्टर हो सकते हो, नर्स, कम्युनिकेशन लाइन में हो सकते हो, कहीं ना कहीं पे एक पब्लिक फिगर, मतलब लोगों की आंखों का तारा हो सकते हो कहीं ना कहीं पे। और डेफिनेटली जो भी आप हो, जो भी आप प्लान कर रहे हैं अपने ग्रोथ के लिए, मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। आपको एक पॉजिटिव अप्रोच लोगों से दिख रहा है, सोसाइटी से एक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए दिख रहा है। आप एक आपके इंट्यूशन पे ज़्यादा काम करते हुए, ट्रस्ट करते हुए, उसकी मतलब अपना इनर वॉइस आप ज़्यादा सुनते हुए मुझे दिख रहे हो इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर, जो आपको लेके जाएगा टूवर्ड्स योर सक्सेस, टूवर्ड्स योर ग्रोथ। कहीं ना कहीं पे मुझे आप मुझे मतलब एक ऐसे एनर्जी में दिख रहे हैं कि यू डोंट वांट टू स्टॉप। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, सपने वो नहीं जो सोते हुए आए, सपने वो है जो सोने ही ना दे। उस एनर्जी में मुझे मेरी फायर एनर्जी लग रही है। तो डेफिनेटली जो भी आप कर रहे हो, भले लव हो, लव मुझे यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि मेरी फायर साइन पता नहीं लव से ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे खुद के ग्रोथ, पैसे, इनकम सोर्स, फाइनेंसेस, फेम, बोलते ना इस चीज़ में ज़्यादा, मतलब मटेरियलिस्टिक में ज़्यादा फोकस करते हुए अक्टूबर मंथ मेरे एयर साइन के लिए मुझे दिख रहा है गाइस। सो यस, ये था एयर साइन के लिए रीडिंग। और लेट अस सी व्हाट एंजल मैसेजेस, एंजल्स हैज़ गाइडेंसेस फॉर यू। क्या एंजल्स आप लोगों को बताना चाहते हैं जो आपको ध्यान रखना है इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर माई एरीज, लियो एंड सजिटेरियस पीपल। Perfect timing. So yes, definitely there's something better coming in your life and take action. तो और कुछ पूछना है? एंड देन रिकवरी गाइस, हेल्प पे थोड़ा प्लीज़ ध्यान दीजिए। आई नो चीज़ें, मटेरियलिज्म चीज़ें के लिए आप भाग रहे हो, बट येस, खुद के ऊपर भी थोड़ा टाइम दीजिए, खुद के मेंटल पीस के लिए थोड़ा टाइम दीजिए, खुद की शांति के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। अदरवाइज मेरे फायर साइन के लिए इट्स अ परफेक्ट टाइमिंग फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर जो भी आप काम कर रहे हो, जिसके लिए, जिस ग्रोथ के पीछे आप भाग रहे हो, उसके लिए एक बेस्ट महीना अक्टूबर 2023 हो सकता है। देयर इज समथिंग बेटर कमिंग इन योर मंथ, इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर। जैसे कि मैंने बोला था कि देयर शुड बी सम, आप कहीं बाहर शिफ्ट हो सकते हो, आउट ऑफ टाउन या आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ नेशन भी आप शायद जा सकते हो। आपने जितना भी काम किया है उसके ऊपर एफर्ट्स आपको उसके ऊपर आउटकम आपको अक्टूबर मंथ में मिल सकते हैं फॉर माई फायर साइन। एंड डेफिनेटली अगर कोई चीज़ें रुकी हुई है आपके एक्शन के वजह से, शायद यहाँ पे कोई रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जो आपके एक्शन के वजह से रुकी हुई है, तो यूनिवर्स वांट्स यू टू इवन टेक एक्शंस ओवर देयर। मटेरियलिस्टिक लाइफ तो चलती रहती है गाइज, बट देन इवन अपने इमोशंस पे, अपने रिलेशनशिप्स में थोड़ा ध्यान दीजिए। जहाँ पे नेसेसरी एक्शंस है वहाँ पे नेसेसरी एक्शन लीजिए। फाइन, तो ये था मेरी फायर साइन के लिए रीडिंग गाइज। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरा वीडियो और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मुझे आना है लाइव ऑन 15 अक्टूबर, दैट इज़ संडे इन द नेक्स्ट मंथ। जिनका भी मैंने लाइव सेशन में इस महीने अभी जो मेरे से लाइव सेशन हुआ, जिनका भी मिस हुआ है, मैं चाहती हूँ मैं उन लोगों का अक्टूबर के 15 को 9 से लेकर 10 बजे के बीच में आप लोगों के लिए वो रीडिंग लेके आओ, लाइव रीडिंग लेके आओ। बट हाँ, मेरी लाइव रीडिंग प्राइवेट ही रखती हूँ मैं, बिकॉज आई डोंट वांट एनीवन एल्स टू इंटरफियर और टू सी दी क्वेश्चन जो मेरे मेंबर्स ने मुझसे पूछे हैं। योर प्राइवेसी इज़ माई प्राइवेसी गाइज। सो डेफिनेटली मेरे खुद के वॉच टाइम के लिए मैं वो पब्लिक नहीं कर सकती, वो मेरे शायद उसूलों के खिलाफ जाता है। फाइन, तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, होप आप लोगों को इससे कुछ गाइडेंस मिली हो फॉर द अक्टूबर मंथ। आई विल टेक योर लीव गाइज। नमस्ते, थैंक यू सो मच। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीवन जिन्होंने टाइम दिया ये वीडियो के लिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइज। प्लीज टेक केयर।